द नेम ऑफ बेंट रूल। क्या होता है? बेंट रूल। बेंट रूल बहुत ही काम की चीज है और कई बार आपको, अभी आप देखोगे कुछ स्ट्रक्चर आपने पहले सीख ली, उनको करेक्टली कैसे बनाते हैं वो आप बेंट रूल से सीखोगे। कई बार आप बॉन्ड लेंथ में अटक जाओगे तो वहां जाकर बेंट रूल ही आपको यहाँ से बाहर निकालेगा। तो बेंट रूल क्या है? नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं आपसे सीखूं, बात करूं, समझाऊं आपको तो बहुत आसान है। बेंट रूल को आपको ऐसे रूल रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। दो दोस्त हैं, एक है रमेश और एक है सुरेश। दो नहीं, तीन दोस्त हैं, एक है रमेश, एक है सुरेश और एक है जितेश। ठीक है? रमेश जो है, रमेश वो चालाक है, वो चतुर है, वो चंट है ना, हमारी लोकल में चंट बोलते हैं उसको। सुरेश बेचारा सीधा है। और जितेश ये भी चालाक है, ये महाचालाक है। ये चालाक नहीं, ये महाचालाक है, ये टोपीबाज है ना, ये अच्छों को टोपी पहनाता फिरता है। तो मेरे पास तीन लोग हैं, रमेश, सुरेश और जितेश। अब बताओ, कोई भी दो लोगों को बिजनेस शुरू करना है, काम शुरू करना है, तो बताओ रमेश किसके साथ बिजनेस शुरू करेगा? सुरेश के साथ या जितेश के साथ? है ना? हाँ, क्यों करेगा भाई? सुरेश के साथ ही क्यों करना चाहेगा? क्योंकि रमेश अगर सुरेश के साथ बिजनेस करेगा तो सुरेश सीधा है। रमेश सुरेश से आसानी से पैसे हड़प सकता है, बिजनेस में धांधली कर सकता है, जो प्रॉफिट होगा उसका ज्यादा पार्ट खुद ले सकता है और कम पार्ट वो किसको दे सकता है? सुरेश को दे सकता है ना। बात सिंपल इतनी सी है। कोई भी चतुर आदमी अपने से चतुर के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, बिजनेस करना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा उसको क्या मिल जाए? एक सीधा आदमी मिल जाए जिसके साथ वो बिजनेस कर सके और प्रॉफिट का फायदा उठा सके। सेम चीज यहां पर होती है। जब आपके पास एक एलिमेंट है, लेट से ए एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और आप ए को चॉइस दो कि भाई ये बी और सी, ठीक है। एक एलिमेंट है बी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक एलिमेंट है सी जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे भी ज्यादा है। बताओ ए किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? बिल्कुल ए किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? बी से, ठीक है। ए किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? बी से बॉन्ड बनाना चाहेगा। और अभी तक के डिस्कशन में आप ये सीख चुके हो कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। तो एग्जैक्टली इसी तरह, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, इसको मैं दो ऑर्बिटल दे रहा हूं। एक ऑर्बिटल है ये, दिस ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल कौन सा होता है? जिसके अंदर हाई परसेंटेज कैरेक्टर होता है ना। पहले समझो, फिर हर एक चीज में लिखाऊंगा आपको। और एक आपके पास है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। बताओ इसके पास क्या होंगे? ऑब्वियसली लो परसेंटेज कैरेक्टर होंगे। तो बताओ ये जो एलिमेंट ए है, जो कि खुद एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बताओ ये किससे जुड़ना चाहेगा? इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसकी इच्छा तो यही होगी ना। अगर आप एक एलिमेंट को चॉइस दो, प्रेफरेंस दो कि भाई बता तू कौन से ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से, तो बताओ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे जुड़ना चाहेगा? बिल्कुल उस ऑर्बिटल से जिसके अंदर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, जिसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? कम है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से समझेंगे। ध्यान से देखें, बहुत आसान है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ उल्टा कैरेक्टर होता है। क्या होता है? उल्टा कैरेक्टर होता है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाना चाहेगा? एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से। देखो यही बेंट रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है? अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative element will prefer to bond with a less electronegative orbital, या फिर ऐसे लिख सकते हो, और ऑर्बिटल having less percentage s character।
ऑब्वियसली जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ऑर्बिटल के साथ जुड़ना चाहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। और इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज। अब हम इसका रिवर्स इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है वो उसके परसेंटेज कैरेक्टर को कम कर देगा। एक ही तो बात है। आपने बोला कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा जिसका परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा। या हम ऐसा भी तो बोल सकते कि भाई पहले जितने भी ऑर्बिटल थे उन सबका परसेंटेज कैरेक्टर सेम था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सामने यहाँ पे कुछ लिखूं, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं अभी, ठीक है। तो ये सभी कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अभी सभी के अंदर 6.25, भाई कार्बन sp3 है तो 25% तो टोटल एस कैरेक्टर होते हैं, 25% को भी 4 में बांट दो तो हर एक के पास 6.25% एस कैरेक्टर होंगे। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अभी, तो हाइड्रोजन के केस में तो सभी में परसेंटेज कैरेक्टर सेम है। लेकिन अब क्या हो, जो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें किसी एक जगह मान लो फ्लोरीन आके जुड़ गया। कौन जुड़ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। तो अगर यहाँ फ्लोरीन जुड़ा है इसका मतलब इसके परसेंटेज कैरेक्टर कम रहे होंगे, या ऐसा बोल दो फ्लोरीन जब इससे आके जुड़ा तो फ्लोरीन ने इस ऑर्बिटल के परसेंटेज कैरेक्टर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। समझ पा रहे हो। तो अब फ्लोरीन यहाँ पर क्या कर देगा, इसका जो परसेंटेज कैरेक्टर है, मान लो एक फ्लोरीन 1 यूनिट से, या ऐसा मान लो एक फ्लोरीन 0.9 यूनिट से परसेंटेज कैरेक्टर को कम कर देता है। बताओ यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने बचेंगे, 6.25 माइनस 0.9 तो कितना बचेगा, 5.75। अब वो जो 0.9 एस कैरेक्टर कम हुआ वो जाएगा कहाँ जाएगा, हाँ वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अब जो आपके पास ये होगा, इसका 0.9 कम हुआ, 0.3 में बांट दो, इसका परसेंटेज कैरेक्टर हो गया 6.55, इसका भी कितना हो जाएगा, 0.3 से बढ़ जाएगा 6.55, और इसका भी कितना हो जाएगा 6.55। यही होता है बेंट रूल। तो इसको आप अदरवाइज और कैसे स्टेट कर सकते हो कि a more electronegative atom will decrease the percentage S character of the orbital to which it is attached। तो ये उस ऑर्बिटल के परसेंटेज कैरेक्टर को कम कर देगा जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये वाले से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों ही काम में आते हैं, दोनों आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। तो अगर आप एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को चॉइस दो तो वो उस ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा जिसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। और अगर आपके पास एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है तो वो उस ऑर्बिटल से जुड़ेगा जिसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चाहो तो डायग्राम फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑर्बिटल विद लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, ऑर्बिटल विद मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। समझ पा रहा मेरी बात को। अब अगर आपको ये समझ में आता है तभी अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन सिखा सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये सीखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशंस ऑफ बेंट रूल। हेडिंग डालें नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ बेंट
इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, वो है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर। कई कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आप सिर्फ किससे पता कर सकते हो? बेंट रूल से। जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो आप बेंट रूल से स्टेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड हो PCl3F2 एंड PF2Cl3, आपको इनकी करेक्ट स्ट्रक्चर्स बनानी है। तब करेक्ट स्ट्रक्चर बनानी है तो आप बेंट रूल के हिसाब से बना सकते हो। अगर आप सिर्फ सिमेट्री देख के बना दो, जनरली तो लोग क्या करते हैं, कैसे सिमेट्री देख के बना देते हैं कि हाँ भाई 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन यहाँ आ गए और क्लोरीन यहाँ आ गए, PF, ये तो सेम ही हो गए, PF3Cl2 लिखना है इसे, लाहौल बिला कुव्वत। PF3 एंड Cl2, तो ये PF3Cl2 आप ऐसे बना दोगे, और PCl3F2 को आप कैसे बना दोगे कि Cl 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 F और F, सिमेट्री के हिसाब से। अब ये सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं, हम बनाएंगे बेंट रूल से। अब देखो इतनी चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि इन दोनों के अंदर ही जो फास्फोरस है वो sp3d हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो sp3d में जो ज्योमेट्री बननी है वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बननी है, ठीक है। और ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि हम sp3d को sp2 प्लस p प्लस d का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। तो देखो ये जो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैव, इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है, हैव मोर परसेंटेज s कैरेक्टर, हैव मोर परसेंटेज s कैरेक्टर देन एक्सियल बॉन्ड्स और ऑर्बिटल्स। याद है आपको? नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, मैंने आपको सिखाया था इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और वहां पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। ये इसका मतलब है ये जो इक्विटोरियल वाले 3 बॉन्ड्स हैं, इनके जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनके थ्रू बॉन्ड बनेगा, उनका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, और जो एक्सियल वाले हैं जो एक्चुअली pz और dz स्क्वायर से बनते हैं, उनका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब आपके पास 2 तरह के एलिमेंट है, एक है क्लोरीन और एक है फ्लोरीन। बताओ क्लोरीन कहां पर जाएगा? क्लोरीन विल बॉन्ड विद ऑर्बिटल ऑफ हाई परसेंटेज s कैरेक्टर। बोलो सही है? वहीं पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल बॉन्ड विद ऑर्बिटल ऑफ लो परसेंटेज s कैरेक्टर। बोलो सही बात है? तो इसका मतलब फ्लोरीन कहां जाएगा बताओ? तो फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, और ये कहां पर जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब आप इनकी करेक्ट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको, प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके जो, जैसे इसकी बना रहे हो तो क्लोरीन एटम कहां जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास, यानी तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे, और फ्लोरीन एटम जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये स्ट्रक्चर सही थी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरे वाले की बात करो, किसकी? PCl3F2 की, तो अब आप सॉरी PF2Cl3 की, इसकी PF3Cl2 की, सॉरी, ठीक है। तो अब आपके पास जो 3 पोजीशंस हैं, तो भाई साहब पहले तो क्लोरीन आएगा, अब क्लोरीन खत्म हो गया तो आपके पास क्या आएगा? फ्लोरीन, और ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो ये स्ट्रक्चर गलत हो गई ना, ऐसा नहीं कि आप सिमेट्री देख के और रैंडमली कुछ भी बना दो, नहीं। जब आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं और आपके पास पोजीशंस भी अलग अलग हैं, अब इसी में टेट्राहेड्रल होता तो भाई टेट्राहेड्रल की तो सारी पोजीशन सेम होती है, ऑक्टाहेड्रल होता तो उसकी भी सारी पोजीशन सेम होती हैं, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पोजीशंस क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसलिए जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है वो कहां पर जाएगा? उन ऑर्बिटल्स के पास जिनके अंदर ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर है।
कॉपी करो, फिर एक और नई इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं। चलिए अब इसी में देखें, अभी तो आपने देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर इसमें केस बन सकता है बस लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप बात कर रहे हैं, सिमिलरली लोन पेयर्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स will be held by orbitals having more percentage s character, that is orbitals with more electronegativity। तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को कौन होल्ड करेगा? वो ऑर्बिटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर को वही होल्ड करता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है कोई, है ना, दैट इज इसका आप मतलब क्या निकाल सकते हो, ध्यान रखना, दैट इज द ऑर्बिटल having lone pair will have the highest percentage s character। उसमें क्या होंगे? हाईएस्ट परसेंटेज s character। इस चीज पे आप जरूर देखो, बताता हूं आपको। जैसे आपने देखा था कि आपके पास मॉलिक्यूल बनता है, लेट्स से XeO3F2। XeO3F2 आप निकालो, ज़ेनॉन के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 तो शेयर कर लिया ऑक्सीजन के साथ, 3 बॉन्ड पेयर और 2, टोटल आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री भी वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगी। लेकिन अब ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन होल्ड करेंगे? वो ऑर्बिटल जिनके अंदर ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर है। तो आप देख ही चुके हो कि जो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं उनके पास ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ये होल्ड करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ये होल्ड करेगा, डबल बॉन्ड को ये होल्ड करेगा, फ्लोरीन को ये करेगा, फ्लोरीन को ये करेगा। मान लो आपके पास लोन पेयर है, जैसे आप बात करो SF4 की। SF4 में देखो सल्फर के पास एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। याद है आपको मैंने हाइब्रिडेशन में सिखाया था, मैंने आपसे कहा भी था कि आगे जाके भी आप इसका एक्चुअल रीजन देखोगे, वो टाइम आ गया है। आप देखो SF4 की वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है। तो बताओ लोन पेयर को कौन सा ऑर्बिटल होल्ड करेगा? जिसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? मोर परसेंटेज s कैरेक्टर है। फिर बाकी के 4 फ्लोरीन है, आपको जहां बिठाना है बिठा दो। आप देखो, आप इसी के अंदर, अब मैं आपके पास चेंजेस कुछ भी लग सकता हूं। आपको SF2Cl2 की स्ट्रक्चर बनानी है, ये लो अभी बना देते हैं भाई। इक्वेटोरियल पोजीशन, तो लोन पेयर तो यहीं पे आना है एक। तो दूसरा, इनके परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो लेस वाले को ये होल्ड करेंगे। तो क्लोरीन यहां आएगा, फ्लोरीन कहां पर जाएगा? जहां पर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा? समझ सकते हैं इस बात को? तो इसको आप ध्यान रखना। लोन पेयर ऐसे देखो, XeO3 की अगर मैं आपसे बात करूं, XeO3 में तो टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, इसका एक लोन पेयर है। तो कहीं पर भी रख दो, सब कहानियां सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दो, sp3। अभी जो लोन पेयर है, दिस विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज कैरेक्टर। इन तीनों ऑर्बिटल से ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे? इस वाले ऑर्बिटल में होंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सही है? तो इस चीज का आप जरूर 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 ध्यान रखें, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो एक चीज तो आप करेक्ट स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल की, किसकी हेल्प से? बेंट रूल की हेल्प से। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो ऑर्बिटल है उसका परसेंटेज कैरेक्टर कम है या ज्यादा। अगर ज्यादा है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से जुड़ेगा, और अगर कम है तो वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से जाकर जुड़ेगा। सही बात है? चलिए, सही बात है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन को। तो इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है
वही आपके बॉन्ड पैरामीटर्स में भी काम में आएगा। दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। वेंट रूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए फिर से वही कहानी है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एन ऑर्बिटल having more percentage s character will be closer to nucleus, and shorter will be the bond formed by the orbital. That is, कहने का इतना सा है, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जिस ऑर्बिटल ने जो भी बॉन्ड बनाया उसकी जो लेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। रीजन मैंने आपके सामने साफ साफ लिख दिया है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ऑर्बिटल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, और वो जितना छोटा होगा वो उतने ही छोटे क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अभी ध्यान रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर से आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। एक ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसके थ्रू बनाए गए बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जैसे मान लो मुझे कंपेयर करनी है फॉर एग्जांपल, तो इसको आगे तो हम यूज करेंगे अभी, कंपेयर CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ इन एक है आपके पास लेट्स से CH4, एक है आपके पास CHCl3, ऐसा करो CH3F ले लो, एक CH2F2 ले लो, इनमें कंपेयर करो। ठीक है, चाहो तो आप CHF3 भी ले लो, चलो ठीक है। अभी तो मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाता हूँ, फिर हम जब आगे भी बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे और डिटेल में आप देखोगे स्टेप वाइज कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर आप पास कार्बन है, कार्बन के पास वही 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये है CH4। ध्यान रखना sp3 है तो उसका टोटल परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है, 25%, 1/4। और ये भी पर कार्बन एटम अगर आप देखो पर CH बॉन्ड, तो टोटल 4 CH बॉन्ड है, तो हर CH बॉन्ड में आ जाएगा 25/4 यानी 6.25 परसेंटेज कैरेक्टर। इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल से जुड़ता है जिसके परसेंटेज कैरेक्टर कम होते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ेगा तो वो उस ऑर्बिटल के परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी आप देखो इन चारों बॉन्ड में अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर निकालूं, इसका भी 6.25% है, इसका भी 6.25 है, इसका भी 6.25 है, और इसका भी 6.25 है। कर सकता हूं ऐसा। चलो अब आपका जो अगला मॉलिक्यूल है वो है CH3F, यानी यहां पर एक फ्लोरीन एटम बढ़ गया है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1 फ्लोरीन एटम डिक्रीजेस परसेंटेज एस कैरेक्टर बाय 0.3%। ऐसे ही मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं सर, है ना। ऐसे नॉर्मल खेलोगे मजा नहीं आएगा, वैल्यूज से मजा आता है, समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब मेरे पास एक फ्लोरीन एटम है और ये एक फ्लोरीन एटम ने परसेंटेज कैरेक्टर 0.3 से कम कर दिया। तो देखो पहले मान लो इस बॉन्ड में भी 6.25 होते हैं, अब 0.3 से कम हो गए, मतलब इसका परसेंटेज कैरेक्टर बच गया 5.95%। अब वो जो 0.3 से कम हुआ वो जाएगा किसके पास, वो इन तीनों के पास जाएगा। तो देखो 0.3 जो है वो इन तीनों में 0.1, 0.1, 0.1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका परसेंटेज कैरेक्टर होगा 6.35%, इसका भी कितना होगा 6.35%, और इसका भी कितना होगा 6.35%। भाई उसने जो परसेंटेज कैरेक्टर कम किया वो कहीं गायब थोड़ी हुआ है, वो है तो उसी मॉलिक्यूल में, बाकी के बॉन्ड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइक दिस, अगला मॉलिक्यूल बनाओ CH
H, F और F। अब आपके पास 2 फ्लोरीन है और दोनों फ्लोरीन ने परसेंटेज फैक्टर 0.3 से कम किया होगा, तो इसका कितना बचा, वही 5.95%, 0.3 कम हो गया, और इसका भी कितना कम हो गया, 0.3, 5.95%। होना कितना चाहिए था, 6.3, 6.25 होना चाहिए था, तो 0.3 दोनों से कम हो गया। अब वो 0.3 दोनों में बटेगा, है ना, तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो बांटो 6.25 प्लस 0.3। अब इसका परसेंटेज फैक्टर कितना होगा, 6.55%, और इस वाले बॉन्ड का भी कितना होगा, 6.55% होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आप देखो CHF3, CHF3, यहाँ पर आपके पास 3 फ्लोरीन है, फिर से 0.3, 0.3,